अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पिछली कुछ वीडियोस में मैंने कुछ पार्ट्स बना के छोटे छोटे आपको दिए थे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं उसको रीमेक करके उसका एक कोलाज करके एक ही आपको वीडियो इंशाल्लाह दूंगा, जिसमें सारी बातों को रिव्यू दोबारा करूँ, ठीक है। लेकिन आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो पीपीसी, एक ऐसा टॉपिक है जो समझ लें पीएल का बैकबोन है। यानी जब आप लोग पीएल प्राइवेट लेवल कहीं पर सीखते हैं तो प्राइवेट लेवल में सबसे जो मेन चीज है, जो सबसे ज्यादा मेन चीज है, वो है पीपीसी। प्राइवेट लेवल में सबसे ज्यादा मेन चीज पीपीसी। यानी आपने प्रोडक्ट रिसर्च करी तो प्रोडक्ट रिसर्च खत्म हो जाएगा, और अगर आपने इन डेप्थ मार्केट एनालिसिस करे वो भी एंड हो जाएगा, और आपने सोर्सिंग करी वो भी एंड हो जाएगा। नहीं एंड होगा तो क्या एंड नहीं होगा? पीपीसी। एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स के पीपीसी की क्या डिमांड है। बेसिकली पीपीसी जो है पूरी समझ लें पूरे वर्ल्ड में पीपीसी की इतनी डिमांड है, हर किसी को पीपीसी का एक बेहतरीन एक्सपर्ट चाहिए हो। एक ऐसा एक्सपर्ट चाहिए होता है जो उसके स्टोर पे मौजूद प्रोडक्ट्स को रैंक करवा सके, उसकी सेल्स को बढ़वा सके, उसके बिजनेस को ग्रो कर सके। यानी बहुत, ये समझ लें पीएल प्राइवेट लेवल की बैकबोन है पीपीसी, बैकबोन यानी कदम है, ठीक है। यानी इसके आगे समझ लें प्राइवेट लेवल एंड है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ी गौर से समझिएगा कि पीपीसी बेसिकली है क्या, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो मैं कवर करूंगा इस पीपीसी में, कि इंट्रोडक्शन टू पीपीसी आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह, और फिर इसकी केमिकल। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि पीपीसी है क्या ओवरऑल, तो हमें पता है पे पर क्लिक। पेपर क्लिक से क्या समझ में आता है कि एक क्लिक के ऊपर पे करना पड़ता है। एक क्लिक के ऊपर आपका जो अमाउंट है, जो आपकी जो मतलब जो इस पे आपने बजट पे बिडिंग करी है, वो आपका डिटेक्ट हो जाता है, अमेजोन वो डिटेक्ट कर लेता है। सही है। यानी इंटरनेट मॉडल मार्केटिंग, यानी अगर मैं बोलूँ ये ऐसा मॉडल है इंटरनेट मार्केटिंग का जिसमें एडवर्टाइजर्स पे करते हैं एक फी। एडवर्टाइजर जो है पे करते हैं एक फी हर बार एक अपने एड्स पे क्लिक करने में। सही है। यानी जो एड मैं लगाऊंगा, सही है, या जो एडवर्टाइजर जो सेलर एड लगाता है, उस एड पर जैसे ही कोई बायर, ठीक है, जैसे ही कोई बायर क्लिक करता है, तो उसका जो अमाउंट होता है बजट के हिसाब से, जो उसने ऐड किया हुआ होता है अमाउंट, वो अमाउंट अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली कलेक्ट डिडक्ट होता है, ठीक है। तो इट इज अ वे ऑफ बाइंग विजिट्स to your site rather than attempting to earn those visits organically। यानी बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पीपीसी, यानी एसईओ, ठीक है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जो आपकी एडवर्टाइजिंग है, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है पीपीसी की, सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म। ओवरऑल बात करी मैंने स्टूडेंट, लेकिन अब मैं आपको अमेजोन के हवाले से बात करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट रिगार्डिंग द अमेजोन अकॉर्डिंग टू द अमेजोन क्राइटेरिया। अगर मैं अमेजोन की पेपीसी की बात करूं तो यहाँ पर भी पेपर क्लिक में एक ऑक्शन स्टाइल सिस्टम है। ऑक्शन स्टाइल सिस्टम मतलब कि आप अगर किसी घर की नीलामी में बैठे हुए हैं, ठीक है, और उस पर कोई बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं घर की या किसी चीजों की नीलामी में, तो जो सबसे अच्छी बोली लगाएगा वही उस बोली को, उस चीज को बाय करेगा, उस चीज को ओन करेगा। तो amazon के ऊपर स्टूडेंट जो स्लॉट्स मौजूद है, मैं आप लेट मी शो यू द स्लॉट्स ऑन amazon। जो amazon में स्लॉट्स मौजूद है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कीवर्ड किसी चीज का मैं लिखता हूँ, सपोज दैट, ठीक है, मैंने एक कीवर्ड लिखा, यानी कोई भी कीवर्ड आ जाए यहाँ पर, सपोज दैट मैग्नेटिक टाइल्स समथिंग, ये मैंने लिखी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें मैग्नेटिक टाइल्स के ऊपर ये जो आपके पास टॉप सर्चेस आ रहे हैं, ठीक है, इन टॉप सर्चेस में आपके पास स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है।
उसके बाद ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, मिडल सर्च है। तो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहा हूँ यहाँ पर, कि इस जगह पर जहाँ पर ये स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले पर जिस जो सबसे पहले स्लॉट पर बैठा हुआ है, ये स्पॉन्सर नंबर 1, इसने वो ऑक्शन जीता होगा सबसे पहले, सबसे अच्छी बिडिंग करी होगी, इसलिए अमेजोन ने इसको ये पहला स्पॉट दिया है। उसके बाद जो बिडिंग में पीछे रह गया थोड़ा सा, उसको ये स्पॉट दिया है, उसके बाद उसको अगले को ये स्पॉट, फिर अगले को ये स्पॉट, यानी जो अच्छी बिडिंग करेगा अमेजोन उसके हिसाब से उसको स्लॉट्स अलॉट करता चला जाएगा, स्लॉट्स अलॉट करता जाएगा। ठीक है, होप सो बात आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ बॉटम सर्च भी होते हैं, मैं आपको बॉटम सर्च भी दिखाता हूँ। आप बॉटम सर्च भी है, कुछ टॉप सर्चेस भी है। तो ये देखिए स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, अदर आइटम कंसीडर टू बी द स्पॉन्सर्स। ठीक है, तो आपने बड़ी डिटेल में इन सारी चीजों को समझना है ताकि हमें हर एक बात क्लियर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्दर थिंग्स। तो होप सो यहाँ तक की बात समझ में आई आपको। ठीक है, तो बेसिकली क्या है अमेजोन की पीपीसी, एक ऑक्शन स्टाइल सिस्टम है जिसमें एडवर्टाइजर्स जो है बिड करते हैं अपने कीवर्ड्स के ऊपर, अपने कीवर्ड्स के ऊपर बिड करते हैं। अब जो आपने कीवर्ड रिसर्च करी है, उस कीवर्ड रिसर्च पे आपने जो मेन कीवर्ड है उसके ऊपर आप बिडिंग करते हैं। When Amazon customer perform a search for a product, जब Amazon का कोई बायर कोई भी प्रोडक्ट यानी कोई भी प्रोडक्ट का कीवर्ड वो लिखकर सर्च करेगा, ठीक है, तो उससे रेलेवेंट जो आपका कीवर्ड होगा वो भी सर्चेस में अमेजोन उसको शो करेगा। सही है, दोस्तों समझ में आ रही होगी ये बात आपको। व्हेन अमेजोन कस्टमर परफॉर्म अ सर्च फॉर अ प्रोडक्ट, द सेलर विद द हाईएस्ट बिड ऑन रेलेवेंट कीवर्ड विन द ऑक्शन। क्या मतलब हुआ, कि जो सेलर है जिसने हाईएस्ट बिड लगाई होगी अपने रेलेवेंट कीवर्ड के ऊपर, वो उस ऑक्शन को, उस बोली को जीतेगा। एंड देयर प्रोडक्ट्स एड्स गेट लिस्टेड एज अ स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट, और फिर उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो एज स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे लिस्टेड हो जाएंगे, उस जगह का वो स्लॉट ले लेंगे। जैसे कि यहां पर मैंने आपको स्लॉट दिखाया, लेट्स सी द स्लॉट्स अगेन। देखिए, जिसने सबसे हाईएस्ट बिड लगाई होगी, सबसे हाईएस्ट बिड, वो देखिए उसने ये स्लॉट ले लिया। समझ में आई बात आप लोगों को। ठीक है, मैं थोड़ी सी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत, और थोड़ा सा मैं आपको सारी वीडियो से ज्यादा इसमें थोड़ा सा एक्साइटेड इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि ये पीपीसी की बैकबोन है। अगर ये, सॉरी, पीएल की बैकबोन, अगर आपने ये समझ लें, बहुत अच्छा सीख लिया। मैं कहता हूँ आप कभी भूखे नहीं सोएंगे अगर आप बहुत इसके एक्सपर्ट हो गए, बहुत एक्सपर्ट हो, बेहतरीन वाले। ठीक है, so with the highest bid relevant keyword win the auction, वो auction जीत जाता है। and products ads get listed as a sponsored product in the search result, so advertiser only pay the bid price। advertiser यानी सेलर जो हम हैं, हम क्या पे करते हैं, बिड प्राइस, यानी वो बोली जो हमने, वो बोली जो लगाई है हमने, वो पे करते हैं। इफ देयर स्पॉन्सर प्रोडक्ट गेट क्लिक, जैसे ही स्पॉन्सर प्रोडक्ट हमारा क्लिक होता है, जैसे ही क्लिक होगा, हमने जो बोली लगाई है वो क्या होगी, वो अमेजोन तक करके फौरन चार्ज कर लेगी। दिस इज कॉल्ड पेपर, इसको कहते हैं। सही है, होप सो बात समझ में आ रही होगी आपको। अब पेपर क्लिक में ये मतलब ये वो मूवमेंट है जिसका हम पीपीपीएल में हर कोई, हर स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहा होता, हर कोई। You believe me, this one is the most important skills in the freelancing Amazon। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीसी आपको समझ में आ गई कि पीपीसी क्या है, पेपर क्लिक है। इट्स अ पेड एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें सेलर्स जो होते हैं पे करते हैं फी ईच टाइम देयर एड्स इज क्लिक, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पीपीसी। सही है, सम टाइम ये कॉस्टली होती है, सम टाइम ये प्रॉफिटेबल होती है। भाई, कॉस्टली और प्रॉफिटेबल उसी वक्त होगी कि जब आप इसको पूरी तरीके से समझ, यानी समझ लेंगे इस पूरे गेम को। ये पूरा एक गेम है पीपीसी, ये पूरा कैंपेन, जो डिफरेंट कैंपेन्स है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक, ये पूरा एक गेम है। इसको अगर आपने सही से समझ लिया
तो आप वर्बली इसको कॉस्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई कॉस्टली आ रही है, प्रॉफिटेबल आ रही है, वर्बल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। सो आपको समझ में आ गई यहाँ तक की बात? ठीक है, ये मैंने कुछ चीजें इसलिए लिखी हुई कि ये और स्टूडेंट्स को और आसानी से ये वर्ड समझ में आएंगे। तो पीपीसी की डेफिनेशन आई थिंक सो यहाँ तक समझ में आ गई कि सम टाइम इट वुड बी कॉस्टली एंड सम टाइम प्रॉफिटेबल। अच्छा, amazon रिस्पॉन्सिबल इस बात का नहीं है कि आपके एड पे किसी ने क्लिक किया तो इस बात का रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो खरीद के ही जाए। ये जरूरी नहीं है। amazon का काम है सिर्फ क्लिक करवाना, तो वो उसने क्या करना है कि वो क्लिक करवा देगा, और रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि भाई वो आपका प्रोडक्ट बायर खरीदे या ना खरीदे, वो उसको क्लिक करने के बाद चला जाए। हो सकता है कि अंदर आपको क्लिक करते ही उसको अच्छी चीजें नजर आए, वो जो उससे उसके माइंड को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है। हम पीपीसी रन करते हैं amazon के ऊपर इसलिए ताकि रैंक हमारा जो प्रोडक्ट है वो रैंक करे ऑर्गेनिकली, कहां पर, amazon पर। क्योंकि शुरुआत में जब आप अपने प्रोडक्ट को देखते हैं तो उसमें रिव्यूज कितने होंगे, जीरो, ट्रैफिक कितना होगा, जीरो। तो आप क्या चाहते हैं कि उसमें सेल्स आए, उसमें ट्रैफिक आए। तो ये कौन करेगा? पीपीसी। आप मल्टीपल कैंपेन से, उस कैंपेन्स के जरिए आप अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पर लेकर आते हैं। amazon आपको हेल्प करता है कि इनिशियली आपके पास सेल्स आए, ट्रैफिक आए, आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो, सही है, जिससे आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो और ऑर्गेनिकली आप रैंक करें फर्स्ट पेज पर। ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। so which will ultimately get you more organic sales, and organic sales means you pay nothing to get the particular sale। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि आप कुछ पे नहीं कर रहे, इसीलिए तो आप पीपीसी चला रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट रैंक हो फर्स्ट पेज पर, आपके पास ऑर्गेनिक सेल्स भी आए, इसीलिए तो कैंपेन चला रहे हैं। तो पीपीसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक कॉन्सेप्ट पीपीसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो है हनीमून पीरियड। ठीक है। हनीमून पीरियड से मुराद क्या है? शादीशुदा हजरात तो समझ जाएंगे हनीमून पीरियड, लेकिन बेसिकली हनीमून पीरियड amazon का हनीमून पीरियड थोड़ा सा अलग है। उसकी स्ट्रेटेजी अलग है। जैसे ही आपकी इन्वेंट्री amazon के पास पहुंचती है, amazon आपके प्रोडक्ट को लाइव करता है, तो amazon आपका एक हनीमून पीरियड स्टार्ट कर देता है। ये एक टेम्परेरी तौर पर, क्यों? amazon को खुद देखना होता है कि आपके प्रोडक्ट में वो जान है, आपके प्रोडक्ट में पोटेंशियल है, कोई ऐसा आपका प्रोडक्ट तो नहीं है जिससे amazon की साख को, amazon की रैपो को फर्क पड़ रहा है, उसकी मतलब वो बायर्स को, मतलब आपके प्रोडक्ट से कोई परेशानी हो रही है तो वो उसको फौरन क्या करेगा? सस्पेंशन की तरफ लेके जाएगा, डीएक्टिवेशन की तरफ लेके जाएगा। क्यों? वो इसीलिए तो 30 से 45 दिन, 30 से 45 दिन आपके प्रोडक्ट को चेक कर रहा है। कैसे चेक कर रहा है? आपको एक हनीमून पीरियड स्टार्ट कर दिया, अब आपका प्रोडक्ट amazon 30 से 45 दिन मुख्तलिफ तरीकों से फर्स्ट पेज में लेकर आएगा। ठीक है। मुख्तलिफ तरीकों से, कभी कोई बायर को सर्च कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट दिखा देगा, ठीक है, फर्स्ट पेज पे लाके दिखा देगा। ये 30 से 45 दिन तक ये amazon करेगा, ताकि आपके प्रोडक्ट पे अगर किसी को कुछ पोटेंशियल नजर आया, कोई खरीद रहा होगा, तो amazon समझ जाएगा हाँ जी इसके प्रोडक्ट में कुछ जान है। और अगर लोग उस पर सिर्फ क्लिक करके जा रहे होंगे, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे होंगे, तो amazon समझ समझ जाएगा कि ये प्रोडक्ट वो बेकार है बायर्स के लिए। ठीक है। तो 30 से 45 दिन amazon आपको एक टेम्परेरी बूस्ट दे रहा है कि सर्चिंग में जब वो कोई टेम्परेरी, यानी जब आपके प्रोडक्ट को कोई सर्च करे, यानी उससे रेलेवेंट कुछ कीवर्ड्स लिखे, तो आपका प्रोडक्ट भी सर्चिंग में आए, सर्च इंजन में आए। ठीक है। ये टेम्परेरी बूस्ट amazon देता है। किस लिए देता है? सिर्फ इसलिए चेक करने के लिए कि आपके प्रोडक्ट में कोई ऐसा कुछ फ्लॉज तो नहीं है, कोई ऐसी कमी तो नहीं है जिससे amazon की जो एल्गोरिथम है उसमें कोई amazon को परेशानी होती है, तो amazon उसको सस्पेंशन की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। अब जैसे हनीमून पीरियड स्टार्ट हो, ये तो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट
पीपीसी चल गई, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ऐड चल गया, तो आप कहोगे यार फ्री ऑफ कॉस्ट तो मेरा ऐड चल गया है, अभी मैं पीपीसी नहीं चला रहा। लेकिन ये स्ट्रेटेजी नहीं होती। जो मिलियन डॉलर स्ट्रेटेजी है वो ये नहीं है। मिलियन डॉलर स्ट्रेटेजी ये है, जब आपका हनीमून पीरियड स्टार्ट हुआ उसी वक्त आपने क्या करना है, उसी वक्त आपने पीपीसी भी रन कर देनी है। जैसे ही अमेजोन ने आपको हनीमून पीरियड दिया, आपने पीपीसी रन कर देनी, क्योंकि आप पीपीसी रन करोगे, amazon के एल्गोरिथम में ऑलरेडी आप फेवर, यानी न्यू प्रोडक्ट्स में आपके वो विजिबिलिटी शो कर रहा है। सही है, बेटर रैंकिंग अपॉर्चुनिटीज आपको यानी दे रहा है वहां पर। तो पीपीसी कैंपेन से क्या होगा कि आपका मैक्सिमाइज कर सकते हैं आप अपने, यानी इनिशियली अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं पीपीसी कैंपेन से, प्रोडक्ट रैंक करवाने पे तो हायर और इवन फास्टर हो जाएगा। यानी आपका ट्रैफिक भी और बढ़ेगा और तेजी के साथ आपके पास सेल्स आएंगी। ठीक है, आपके प्रोडक्ट रैंकिंग की तरफ जाएगा। तो while Amazon is pushing our products, PPC adds an extra layer of the promotion that significantly enhances our chances to getting customer attention। अगर आपने पीपीसी साथ में चला दिए तो साथ साथ और मजीद चांसेस बढ़ जाएंगे कस्टमर के अटेंशन लेने के लिए, driving sales and making it easier to achieve a lasting organic rank in a competitive market। यानी उस कॉम्पिटिटिव मार्केट जो यूएस में आप उतर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या चाहिए, सिंगल बूस्ट चाहिए, डबल बूस्ट चाहिए? डेफिनेटली डबल बूस्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है भाई डबल बूस्ट मिल जाएगा तो फिर मजा आएगा। आपको कोई क्लाइंट मिल जाता है और वो क्लाइंट कहता है कि भाई मुझे क्लिक्स तो पढ़ लें लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो क्या वजह हो सकती है बताइए? भाई एक, आप स्ट्रीट में गए जूते खरीदने के लिए, बहुत सारी जूतों की दुकानें हैं, एक दुकान पे बहुत अच्छा स्क्रीन आउट, मेन इमेज बड़ी अच्छी है, मेन इमेज अच्छी होगी तो रुकोगे ना। जैसे कि अमेजोन पे आप आए और अमेजोन पे आकर आपने देखा कि भाई ये तो बड़ी अच्छी अच्छी इमेजेस है, लेकिन किसी इमेज पे तुम रुक ही नहीं रहे हो, चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो, लेकिन लो जी यहाँ रुक गए। तो क्यों रुक गए? मेन इमेज तुम्हें बड़ी अच्छी लगी। तो जहां पर तुम्हें अच्छा बैनर दिखता है, सही है, उस बैनर पे जहां पर वैल्यू एडिशन दिखी कि भाई ये तो जूते मैं खरीदने आया हूं और यहाँ पे 70% सेल भी दे रहा है, चलो अंदर जाके देख। तो आप क्या करते हो, 70% सेल मिल रही है, आप अंदर जाते हो, अंदर जाके देखते हो तो उससे पूछते हो कि भाई 70% सेल कहाँ है, तो वो कहता है कि ये देखो, एक मैंने, मतलब ठेले की तरह उसने एक रेक्टेंगल एरिया में उसने सारी जूते चप्पलें, छोटे बड़े आड़े तिरछी सारी चप्पलें सब मिक्स करी हुई होती हैं, कहता है 70% इसमें इसमें देख लो। आप क्या करोगे, एक दो उठाओगे, उसके बाद आप कहोगे यार सब बेकार है, लानत बेच के आ जाओ। रीजन क्या है उसका? अगर वही जूते चप्पलें वो रैक में लगा देता, तरतीब में लगा देता, पूरे सीक्वेंस में लगा देता, तो चांसेस होते कि वो 70% भी और अच्छे बिक जाते। यानी आई एम टॉकिंग अबाउट लिस्टिंग। किसकी बात कर रहा हूं? लिस्टिंग। देखो एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ खोला था, आपको याद है, अभी मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट खोल के दिखाया था, ये देखो ये प्रोडक्ट खोला हुआ है, देखो कैसा टाइटल लगा हुआ है इसका, बेकार सा टाइटल है। मतलब टाइटल की कोई तरीका मुझे समझ नहीं आया, मुझे ये टाइटल अच्छा नहीं लगा, जैसे टाइटल लिखे जाते हैं, जैसे पूरे डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, तो मैंने कहा भाई ये इसकी लिस्टिंग अच्छी नहीं है। तो क्या रीजन हो सकता है कि उसने पीपीसी कैंपेन तो चलाई है लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे, मतलब लोग क्लिक्स कर रहे, खरीद के नहीं जा रहे। भाई मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि उसकी लिस्टिंग में एरर है, उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं है, तरतीब में नहीं है, ग्रेटली जबरदस्त तरीके से उसकी लिस्टिंग नहीं लिखी हुई है, लिस्टिंग नहीं हुई हुई है। इसी वजह से क्या नहीं मिल रहा उसको, उसको सेल्स नहीं मिल रही। तो ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। कौन सी कॉमन मिस्टेक है ये? नॉट ऑप्टिमाइज द लिस्टिंग, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से, बल्कि जो बेस्ट काम करने वाले होते हैं उन सब के हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि पीपीसी रन रन करने से पहले आप क्या देखते हैं, लिस्टिंग देखते हैं। तो अगर मुझे कोई कस्टमर मिलता है तो मैं क्या कहता हूं कि भाई पीपीसी रन करने से पहले मैं उससे एक्सेस लेकर उसकी लिस्टिंग को देखता हूं।
और जो गोरे वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिमाइज लिस्टिंग के लिए, वो यूज करते हैं रिटेल रेडी। क्या मतलब होता है इसका? उसका मतलब होता है कि भाई बुलेट, डिस्क्रिप्शन, सर्च इंजन टर्म, लिस्टिंग, इमेजेस, ईबीसी ए प्लस कॉन्टेंट, यानी ईबीसी ए प्लस कॉन्टेंट एक ही बात है। ये बड़े जबरदस्त तरीके से ऑप्टिमाइज हो, बहुत जबरदस्त तरीके से लिखे हुए हो। अगर ये बहुत जबरदस्त तरीके से लिखे हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे रिटेल रेडी। हम नहीं, गोरा बोलता है, गोरा। हम तो कंटेंट राइटिंग बोलते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बोलते हैं, सही है, और लिस्टिंग कंटेंट बोलते हैं, कंटेंट राइटिंग बोलते हैं। लेकिन गोरा क्या कहता है कि ग्रेटली ऑप्टिमाइज्ड है, तो रिटेल रेडी। तो आप कहो कि भाई आपकी जो लिस्टिंग है वो रिटेल रेडी नहीं है, मतलब ग्रेटली ऑप्टिमाइज नहीं है। मैं पहले उसकी लिस्टिंग सही करूंगा। तो आप क्या कहोगे भाई? लिस्टिंग सही करूंगा तो उसके $50 लूंगा, और पीपीसी कैंपेन एक एसकेयू पे चलाऊंगा तो $400 लूंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये भी समझ। यानी यहां पर देखें, फॉर एग्जाम्पल कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये प्रोडक्ट है, ये एक एसकेयू, मैंने कहा आपकी एक पीपीसी में चला रहा हूं तो $400। अगर इसमें और वेरिएशन हुए तो हर वेरिएशन का एसकेयू अलग अलग होता है। हर एसकेयू के मैं $200 मजीद ऐड करूंगा, मतलब अगर 10 एसकेयू है तो मैं कितने ले लूंगा, कितने ले लूंगा उससे? $2000। तो पीबीसी बड़ी डिमांडिंग है भाई, बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है मार्केट में। तो आज की क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैं समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली मैं इसकी और चीजें आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब उसके जो मेन पार्ट है वो फॉर्मूले की शक्ल में है, जो आपने समझ ली। नंबर वन, इंप्रेशंस। ये समझ लें, ये सारी क्या है? ये लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये टर्म्स हैं, ये टर्म्स वो टर्म्स हैं जिससे आप पीपीसी को समझेंगे। ये जबान आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये जबान आपको समझ में आती है और हर एक वर्ड का मतलब आपको ऐसा पता है जो किसी को नहीं पता, जिसकी कैलकुलेशन भी आप वर्बल जबानी कर सकते हैं, मैं कहता हूं आपसे अच्छा कोई पीपीसी चलाने वाला नहीं है। तो इंप्रेशन, सबसे पहले इंप्रेशन क्या है? इंप्रेशन वो होता है कि बायर ये देखता है, अगर मैं यहां पर देखूं तो देखो जरा, मैं एज अ बायर यहाँ पे देखता हूँ, तो एज अ बायर मैंने देखा कि भाई मैं सारी शॉप्स को देखता हूँ, गुजर रहा हूँ, तो ये सब इंप्रेशंस कहलाएंगे। ये सब क्या है? इंप्रेशंस, सही है। मैं अपने आप को वन विजिटर, तो मैं इन सारी शॉप पर मेरा एक इंप्रेशन है। और एज अ सेलर मैं अपने आप को देखूं तो भाई एक एज अ सेलर मैं देखूंगा कि मेरे, यानी फॉर एग्जांपल ये मेरी शॉप है, ठीक है। तो मेरे पास मुझ जैसे विजिटर्स, यानी मेरे, ये ये मेरी शॉप है, ये मैं एज अ सेलर देख रहा हूँ अपने आप को। तो मैं देखूंगा कि मेरी शॉप के आगे से कितने लोग गुजर के गए, कितने लोगों ने मेरे इस शॉप को देखा। इन शॉर्ट, जब आप किसी गाड़ी पे बैठ के जा रहे होते हैं तो जितनी दुकानों के नाम पढ़ते जा रहे हैं वो सब इंप्रेशन है। लेकिन किसी दुकान के अंदर चले जाते हैं तो वो इंप्रेशन नहीं कहलाता, उसे क्लिक कहते हैं। इसी तरीके से, यानी मैंने एक अभी जो जूते की एग्जांपल दी थी कि एक लाइन से जूते की दुकानें हैं और मैं दुकान के अंदर बैठा हूँ सेलर, तो मैं देखूंगा मेरी दुकान के बाहर से कितने लोग जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। दुकान के अंदर जो नहीं आ रहे, दुकान के बाहर से कितने लोग जा रहे हैं। तो जितने लोगों को मैं काउंट करूंगा वो सारे इंप्रेशन जो मेरी दुकान के सामने से जा रहे हैं, वो सब इंप्रेशन है। और जितने लोग मेरी दुकान के अंदर आएंगे वो इंप्रेशंस नहीं है, वो क्या है? क्लिक्स हैं। सही है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है पीपीसी के अंदर कि भाई कितने लोग आपकी दुकान के सामने से गुजर के गए और कितने लोग दुकान के अंदर आए, दैट इज कॉल्ड क्लिक्स, ठीक है। और जब कोई लोग दुकान के अंदर आ रहे हैं तो किस बिहाफ पे आ रहे हैं? आपने कोई एडवर्टीजमेंट करी होगी, कोई बैनर लगाया होगा, कोई अच्छी सी आपने स्क्रीन आउट लगाया होगा, क्योंकि एक लाइन से इतनी सारी जूते की दुकानें, सब में नहीं जा रहे, आपकी दुकान में क्यों आएंगे? वो इसलिए आएंगे कि आपने कोई अच्छा सा बैनरिंग करी है, कोई अच्छी सी एडवर्टीजमेंट करी है, यानी आपने स्पेंड किया है। क्या करा है? स्पेंड किया है। मिसाल के तौर पर मैंने 50,000 की बैनरिंग करी है। कितने? 50,000 की बैनरिंग करी है। और 50,000 की बैनरिंग करी है और मेरी शॉप में तकरीबन सिर्फ 50 लोग आए। कितने लोग आए? 50 लोग। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितने का एक क्लिक पड़ा? मतलब एक बंदा मेरी कॉस्ट पर, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट पर, एक बंदा कितने का पड़ा?
क्या कहा मैंने? मैंने सॉरी, मैंने कहा 50 मेरी शॉप में लोग आए हैं, ठीक है, और मैंने 50,000 की बैनरिंग करी है। क्या लगता है एक बार कॉस्ट मैंने कितनी आ रही? 0.001। ठीक है, कम आ रही ज्यादा आ रही? इंप्रेशन समझ में आ गए? एग्जाम्पल्स, ठीक है, इंप्रेशन का मैंने आगे यानी क्लिक्स का मैंने फॉर्मूला भी आपको बता देता हूं। देखिए इंप्रेशन का भी लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूला क्लिक्स का भी, ठीक है। क्लिक्स स्पेंड से ये सब मैंने इसीलिए क्लियर कर दी है सारी चीजें। और आगे मैं एक एक चीज बताता हूँ, आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो का टाइम एंड हो रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि सारे फॉर्मूले कवर कर दूं, ये सारे फॉर्मूले आप, ठीक है। अच्छा मैंने क्या कहा आपसे? ये मैंने ये बोला कि भाई मैंने कितने का बजट लगाया। बजट पे आ जाते हैं, अब एक एक करके बात करते हैं। इंप्रेशन समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब इंप्रेशन के बाद हम बात करते हैं क्लिक्स की। क्लिक्स भी समझ में आ गया, ठीक है। क्लिक्स के बाद, क्लिक्स मैंने कहा कि भाई आ, जितने इंप्रेशंस पड़े, जितने शॉप्स के बाहर से लोग गए, ठीक है, वो सारे इंप्रेशंस थे, और जितने शॉप के अंदर आए वो सारे क्लिक्स थे। अच्छा मैंने क्या कहा कि भाई मेरे पास 50 बंदे आए, ठीक है, राइट। और जैसे मैंने कहा कि मैंने 50 क्लिक्स हुए। अब जरा मैं अमेजोन के हिसाब से बात कर लेता हूँ, जनरल एग्जांपल हो सकता है कि आपको आगे पीछे कर दें। यानी अमेजोन के ऊपर मुझे 50 क्लिक्स पड़े, मेरी शॉप के ऊपर बंदों ने क्लिक्स करके शॉप के अंदर आए, 50 क्लिक्स पड़े, ठीक है। उन 50 क्लिक्स की कॉस्ट जो मैंने बिडिंग लगाई है, यानी जो मैंने ऑक्शन जीता हूं, मैं ऑक्शन बोली जीता हूं कि भाई मेरी जो 0.01 अगर किसी बंदे ने क्लिक कर दिया मेरे स्पॉन्सर्स प्रोडक्ट के ऊपर, तो तुम आधा डॉलर, $0.50 काट लेना। सही है, तो मैंने चेक करा कि 50 क्लिक्स आए और $0.50 काट लिए लोगों ने, तो टोटल स्पेंड मेरा कितना हो गया? $25। ये मेरा टोटल स्पेंड है, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब बजट, बेसिकली यानी हम अपने कैंपेन्स में अपने पीपीसी का बजट भी सेट करते हैं कि मैं पर मंथ भी बजट सेट कर सकता हूँ, पर डे भी कर सकता हूँ, तो मैं पर डे, दैट वुड बी बेटर फॉर मी, ठीक है। एक दिन का बजट मैंने सेट करा $20 सिंगल डे। तो amazon क्या करेगा कि $20 से ज्यादा डिटेक्ट नहीं करेगा, $20 से कम तो कर लेगा, लेकिन ज्यादा डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने बजट सेट कर दिया, right? Amazon won't let you ad spend go over $20 in a single day. Why? Because you set the budget. और उसी बजट के हिसाब से this helps you to control your overall advertisement cost while still running effective campaigns. ठीक है, तो बजट हम अपनी मर्जी से सेट करते हैं भाई, जितना मेरा बजट। सीपीसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सीपीसी क्या होती है भाई? सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, यानी एक क्लिक पर मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी। जो टोटल स्पेंड मैंने कहा कि भाई टोटल स्पेंड जो है मेरा कितना है, टोटल स्पेंड फॉर एग्जांपल मेरा टोटल स्पेंड 25 है, सही है। इतना खर्चा हुआ है मेरा, इतना खर्चा हुआ किस पे? मैंने बैनरिंग वगैरह करी है, ठीक है, यानी मैं सिंपल जनरल एग्जांपल की बात कर रहा हूँ कि मैंने एक शॉप पर बैनरिंग वगैरह करी है, मेरी टोटल स्पेंड इतना हुआ, सही है। अब उसमें शॉप पर कितने बंदे आए मेरे पास? शॉप पर मेरे पास आए तकरीबन 50 बंदे। तो मैंने कहा कि टोटल स्पेंड मेरा हुआ है 25, ठीक है। और 25 में से क्लिक्स मुझे, यानी जो मुझे क्लिक्स पड़े हैं वो पड़े 100। कितने पड़े? 100 क्लिक्स पड़े, मैंने नीचे एग्जाम्पल भी दी। चलो यहाँ पे 25 या 50 लिखा है, डजेंट मैटर, डज नॉट मैटर। टोटल स्पेंड कितना हो? $50। और क्लिक्स कितने पड़े? 100। तब मैं 50 यानी 100 क्लिक्स में से $50 का मैंने स्पेंड किया है। 100 क्लिक के ऊपर मैंने कितना? $50 का स्पेंड किया, तो एक क्लिक की कॉस्ट मुझे $0.5 पड़ी है। यानी जब कोई बंदा एक क्लिक करता है
तो मेरा 0.5 कट जाता है, डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है। सीडीआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे ये पता चलता है आपको कि कितने ऑडियंस को आपने ग्रैब किया है, कितने ऑडियंस की आपने अटेंशन ली है, आपको ये मालूम है। बहुत आसान है। जितने क्लिक्स आपको पड़े हैं उतने क्लिक से इंप्रेशंस को डिवाइड कर दें। मिसाल के तौर पर मैंने देखा कि मेरी दुकान के आगे से तकरीबन 100 लोग गुजरे हैं, लेकिन दुकान के अंदर सिर्फ 10 लोग आए। तो 100 लोग मेरी दुकान के बाहर से गुजरे हैं, दुकान को देखते हुए गुजरे हैं। ठीक है, इंप्रेशन। लेकिन दुकान के अंदर कितने आए? सिर्फ 10। सिर्फ 10 दुकान के अंदर आए। 100 लोग गुजरे हैं, लेकिन दुकान के अंदर कितने हैं? सिर्फ 10 लोग दुकान के अंदर आए। ठीक है। तो मैंने क्या करा, 10 को डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो क्या पता चलेगा? 10% मैंने लोगों को ग्रैब किया है। 10% अच्छा है बुरा है? बेहतर है। 20% अच्छा है, उससे ज्यादा बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसे कि 200 इंप्रेशन पड़े और 200 इंप्रेशन में से सिर्फ 10 बंदों ने उन इंप्रेशंस के मुताबिक क्लिक किया, तो आपका जो क्लिक थ्रू रेट कितना हुआ? 5%। यानी सिर्फ 5% ऑडियंस को ग्रिप करा, ग्रैब करा आपने। 200 में से सिर्फ 5% ऑडियंस ग्रैब हुई। ठीक है। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये एंड हो रहा है जाके, ये भी एंड हो रहा है, जरा गौर से सुनिएगा। कन्वर्जन रेट। देखिए, कन्वर्जन रेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों? लोग क्लिक करें और खरीद के नहीं जाए तो सब कुछ बेकार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कन्वर्जन रेट। आपको कन्वर्जन रेट मालूम होना चाहिए। लोग क्लिक करें और खरीद के भी जाए, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने क्लिक्स करें और कितना खरीद के जाए? जो मुझे ऑर्डर्स, क्योंकि ऑर्डर्स तो मुझे पता चलेगा ना कितने ऑर्डर्स हुए। जितने मेरे ऑर्डर्स हुए, उन ऑर्डर्स को जितने क्लिक्स पड़े, डिवाइड करूंगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो मुझे पता चलेगा कि कन्वर्जन रेट कितना आ रहा है। और कन्वर्जन रेट अगर 20% से कम आ रहा है तो मतलब अच्छा नहीं आ रहा। कम से कम कन्वर्जन रेट 20% होना चाहिए। जैसे कि आपको 5 ऑर्डर आए हैं, 100 में से सिर्फ 5 ऑर्डर आए, 100 क्लिक्स पड़े, लोगों ने 5 ने खरीदा है बस। अच्छा नहीं है। 10 बेहतर है। अच्छे की तरफ कब है? जब 20% होना चाहिए। कन्वर्जन रेट आपका कम से कम 20% तो हो। और 20% कन्वर्जन रेट होगा, इसका मतलब बहुत अच्छा चल रहा है। कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल ये बेसिकली हमें ये बताता है कि मैंने जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगाई है, जो एडवर्टाइजमेंट सेल लेने के लिए जो मैंने एडवर्टाइज लगाया है और उस पर मैंने पैसा लगाया है, ठीक है, तो वो कॉस्ट कितनी आ रही? इट्स द परसेंटेज ऑफ योर एड स्पेंड कंपेयर टू द सेल्स इट्स जनरेटेड। इट टेल्स यू हाउ मच यू स्पेंड ऑन एड्स टू अर्न एन स्पेसिफिक अमाउंट इन सेल्स। यानी ये आपको ये बताता है कि आपने कितना खर्च किया है एड्स पर, पैसे कमाने के लिए, सेल्स लेने के लिए। इससे आप यानी ये समझते हैं आप कि प्रॉफिटेबिलिटी आपके एड्स पे कितनी है, आपके कैंपेन्स पर कितनी है आ रही है, वो आपको समझ में आती है कैसे। आपने टोटल जो स्पेंड है उसको टोटल पीपीसी सेल से डिवाइड कर दिया। अब मैंने कहा भाई मैंने स्पेंड करे 50, ठीक है, और 50 स्पेंड करें और उस पे मैंने $200 की सेल उठाई है। अगर मैंने 50 स्पेंड करें, $200 की सेल्स उठाई है, इसका मतलब 25% मैंने सेल्स रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट में जनरेट किया है। ये अच्छा है बुरा है? ये अच्छा है। बताइए, अच्छा है बुरा है? कॉस्ट जितना ज्यादा होता है उतना बुरा है, और जितना कम होता है उतना अच्छा है। ये याद रखिएगा मेरी बात। कॉस्ट शुड बी लेस देन 25% आ रहा है, मतलब इससे ज्यादा ना जाए, इसका मतलब कॉस्ट आपको बहुत आ रहा है। ठीक है।
होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस लास्ट थिंग। द कॉस्ट, टोटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, यानी पूरी पीपीसी कैंपेन्स पर आपके कितना कॉस्ट पड़ी है सेल्स लेने के लिए। दैट मेजर योर एड स्पेंड एज अ परसेंटेज ऑफ योर टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू की बात कर रहा हूं मैं। कैसे? बोथ फ्रॉम एड्स एंड ऑर्गेनिक, दोनों दोनों, ऑर्गेनिक से और एड से। टोटल रेवेन्यू जो आपके पास आ रहा है उसकी कॉस्ट आप जो निकालते हैं उसको टेक कॉस्ट कहते हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है? उससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो हमने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे, एडवर्टाइजमेंट पे जो स्पेंड किया है, सही है, ओवरऑल पूरे बिजनेस सेल्स में, नॉट जस्ट सेल्स ड्राइविंग बाय एड्स, ओवरऑल, तो उसमें मुझे कितना ट्रैफिक में, यानी कितनी मेरे पास सेल्स आ रहा है, रिटर्न रेवेन्यू आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल स्पेंड किया मैंने 50, ठीक है, और टोटल जो रेवेन्यू है वो ऑर्गेनिक प्लस एड दोनों की बात कर रहा हूं, अगर 500 है, तो अगर मैंने 500 को, यानी 50 स्पेंड है और 500 ऑर्गेनिक प्लस एड्स दोनों को डिवाइड करा, तो मेरे पास आ रहा है 10%। अगर टेक कॉस्ट 10% है, दिस मीन्स यू आर स्पेंडिंग 10% ऑन योर टोटल रेवेन्यू ऑन एडवर्टीजमेंट प्लस ऑर्गेनिक्स, यानी आप टोटल रेवेन्यू उठा रहे हो 10%। ठीक है, दैट इज कॉल्ड टेक कॉस्ट। सही है। रॉस क्या है? बस ये लास्ट चीज है, इंशाल्लाह फिर मैं अगली क्लास में आपको मजीद डिटेल में बताऊंगा, बहुत अच्छी चीजें। देखिए स्टूडेंट्स, रॉस रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स, रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स के आपके एड्स पर रिटर्न कितना आ रहा है, आपके एड्स पर कितना रिटर्न आ रहा है, कितना आपको एड्स पे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और रॉस जितना आपका ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। इट्स अ मैट्रिक दैट मेजर दैट द रेवेन्यू जनरेटेड फॉर एवरी डॉलर स्पेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, यानी टोटल पीपीसी सेल्स को जब आप डिवाइड करते हैं टोटल स्पेंड से, तो आपको क्या पता चलता है कि मुझे रिटर्न कितना मिलता है। जैसे कि आपने बस ये समझ लें, एकॉस के फॉर्मूले को उलट कर दें, ठीक है, इसके फॉर्मूले को एकॉस के फॉर्मूले, यदि 200 रेवेन्यू मैंने ऊपर रखा, ठीक है, और स्पेंड जो है वो मैंने 50 नीचे रखा, तो मुझे क्या पता चला कि मुझे रिटर्न 4, रॉस जो है मेरा 4 है, दैट्स मीन दिस मीन दैट फॉर एवरी डॉलर यू स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट, हर डॉलर जो आप स्पेंड कर रहे हो एडवर्टीजमेंट पर, आपको अर्न कितना हो रहा है? $4 का रेवेन्यू। इसका मतलब ये है कि आपको रेवेन्यू जो रॉस है वो अच्छा है, ठीक है। होप सो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी इंशाल्लाह। मैं अगली वीडियो में आपको बाकायदा इसको कुछ प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें दिखाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, तो आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। और ये सारी वीडियो में जितनी मैंने अहम बातें आपको बताई हैं, इसको आप अपने पास पेपर नोट कर लें। कोई ऐसी बात जो आप लोगों को लगे कि मुझे पूछनी है, तो आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं ताकि मैं उसका आपको रिप्लाई करूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।